है भिलाई नगर विधानसभा से, क्या कुछ रहेगा, जीत कर आएंगे? भिलाई नगर विधानसभा क्रमांक 65 से आज आवेदन हमने जमा किया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की तरफ से, और वहाँ एक त्रिकोणीय मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन और अभी वर्तमान में 5 साल कांग्रेस का शासन, दोनों ही अपने अपने भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी को लेकर लड़ रहे हैं। और जो शहर में पोस्टर वार चल रहा है उसमें उन दोनों का अहंकार और व्यवहार की लड़ाई बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं, एक तरफ अहंकार, एक तरफ बनावटी व्यवहार और दूसरे तरफ भिलाई का संस्कार। इस संस्कार को लेकर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और संस्कृति को बचाने की, भिलाई के जो मूल संस्कृति थी, शिक्षा के क्षेत्र में भिलाई जाना जाता था, उसको ख़राब करने का जो काम किया गया है उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अभी जनसंपर्क आपका चल रहा है, तो किस प्रकार का आपको जनसंपर्क समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है? मैं समझता हूँ जो भिलाई का रहने वाला है और ख़ासकर भिलाइयंस है, जिसको हम भिलाइयंस कहते हैं, वो दोनों ही प्रत्याशी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों चाहे कांग्रेस के हों, दोनों ही जन्म से भिलाइयंस नहीं हैं, पर मैं जन्म से भी भिलाइयंस हूँ और कर्म से भी भिलाइयंस हूँ। ज़हीर भाई बताएंगे कि आपने अपने यानी जो अभी रणनीति पे उतरे हैं, तो ऐसे क्या क्या मुद्दे लेके उतरे हैं कि जिनको वो आपको नज़र आ रहा है कि मेरे को इस पे पहल करनी चाहिए, इस पे पहल करनी चाहिए? देखिए, भिलाई जो है बहुत शिक्षाधानी के तौर पे जाना जाता रहा है, और भिलाई का जो मूल समस्या है वो है साफ़ पेयजल का। जो 55-60 साल वर्ष पूर्व जो पाइपलाइन बिछाई गई थी वो आज तक बदली नहीं गई। सड़ी गली पाइपलाइन से लगातार गंदे पानी का जो सप्लाई है वो भिलाई वासियों के घरों तक होता रहा, जो एक सबसे बड़ी समस्या है। उसके साथ ही जो भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा संचालित 56 स्कूलों का लगातार बंद होना और जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान न देना, वो अकर्मण्यता की निशानी है कि एक जनप्रतिनिधि अकर्मण्य तौर पर अपने सरकार को, भिलाई को चलाते रहे। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी गलती है। आप देखेंगे कि 2-3 आत्मानंद स्कूल खोलकर अपनी पीठ थपथपाने वाले लोग, जब भिलाई के 56 स्कूल बंद हो रहे थे तो उस ओर कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाया, ना उसको चालू करने के लिए, संचालित रखने के लिए उनका कोई भी प्रयास नज़र भिलाई को नहीं आया। भिलाई इस सब का जवाब देगा। जैसे कि देवेंद्र एक तरफ आपके पास जो पूर्व मंत्री जी हैं भाजपा से, और दूसरी तरफ 5 साल के विधायक, जो एक बड़ी चुनौती के रूप में बोल सकते हैं, तो उसको कैसे देखते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में खासकर भिलाई की जो संस्कृति है, जिसको छिन्न भिन्न करने का काम किया गया कांग्रेस की सरकार और विधायक के द्वारा, उसे बचाने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। और लगातार आप देखेंगे कि भ्रष्टाचार में दोनों की लड़ाई रही है कि भ्रष्टाचार में कौन आगे निकले। 15 साल में जो भ्रष्टाचार हुआ वो 5 साल में उसका 5 गुना भ्रष्टाचार हुआ, और गुंडागर्दी चरम पर रही। हत्याएं लगातार इस पिछले 5 सालों में आप देखेंगे कि अनगिनत हत्याएं हुई। इस 1 साल में ही 34 हत्याएं हो गई। और भिलाई को, जो भिलाई की संस्कृति थी उसको जो खराब किया गया है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। और भिलाई इस तरफ ध्यान दे रहा है, भिलाई तैयार है बदलने के लिए और संस्कार में वापस लौटने। विधायक जी का कहना है कि आज जो स्वरूप देखा जा रहा है भिलाई नगर का, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से बदल गया है। उसमें आप कहाँ तक सहमत हैं? जी बिल्कुल, भिलाई का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि पिछले 5 सालों में भिलाई की संस्कृति को खराब करने का काम किया गया है। भिलाई के जो वैचारिक दृष्टिकोण से जो भिलाई को जाना जाता था, उस पर जो काला धब्बा लगाया गया है, उसे सुधारने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि संस्कारधानी को, शिक्षाधानी को पिछले 5 साल में जो एक सट्टा के माध्यम से और ख़ासकर ऑनलाइन सट्टा के माध्यम से पूरे विश्व में विख्यात किया गया, अगर यही भिलाई को बढ़ाने का काम है तो मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ का और ख़ासकर भिलाई का रहवासी जो भिलाइयंस है वो इसकी तरफ बहुत कड़ाई से जवाब देगा। और इस चुनाव में अपने हक और अधिकार को 100% मतदान के लिए हम लोग प्रेरित भी कर रहे हैं, ताकि मतदान 100% हो और भिलाई का जो प्रत्येक नागरिक है वो इन 5 सालों का जवाब दे।